Hello everyone. So I would like to introduce myself as Ranjot Singh. Basically, I am from Haryana, Karnal, and I have been in this profession for about 7 years. I have trained thousands of people in direct selling industry. Listen carefully, guys. This seminar is totally game changer. This seminar is not just a training session. It's a new beginning of big thinking. Strong team and record-breaking sales. So let's go to the slide. इस स्लाइड का एक्सेस मुझे दे दो प्लीज. स्लाइड का एक्सेस मुझे दे दो और लैपटॉप को यहाँ अरेंज करवा दो प्लीज. लैपटॉप अरेंज करवा सकते हो इफ पॉसिबल. दिख रहा है सभी को? एक्चुअली MYT है क्या? मीट योर ट्रेनर. तो अपने बारे में सभी को मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ ऑलरेडी. सो इसको थोड़ा सा साइड कर दो क्या प्लीज. नॉट पॉसिबल. इस स्क्रीन के बीच में आ रहा है. नीचे रखवा दो. सभी को स्क्रीन दिख रही है गाइज? ओके. सभी को मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच. सो पैशनेट एंटरप्रेन्योर यानी कि एक उत्साही, एक जुनून और जोश से भरा हुआ उद्यमी, व्यापारी, सेल्स क्लोजिंग एक्सपर्ट. करोड़ों रुपए की सेल्स करने के बाद मैंने फील किया कि हर सेल्स को क्लोज किया जा सकता है. उसके बाद 6 फिगर लाखों रुपए की अर्निंग करने के बाद जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया था, मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं 6 डिजिट में अर्निंग कर पाऊंगा. बस इस शानदार प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत बड़ा सुनहरा मौका दिया और मैंने महीने का 6 डिजिट में अर्निंग करना शुरू भी किया और लाखों रुपए की अर्निंग इस बिजनेस से. उसके बाद ट्रेन थाउजेंड ऑफ पीपल. डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने हजारों लोगों को मैं ट्रेन कर चुका. मोर देन 7 साल से ज्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है और डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन ने मुझे बिजनेस कोच और मोटिवेशन स्पीकर बनने का भी मौका दिया. तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. तो सबसे बड़ी गुड न्यूज है गाइस आप सभी के सामने. दिस इज आवर एडमिन पैनल. बहुत सारी कंपनी आपने देखी होगी जो अपना एडमिन पैनल कभी भी किसी भी पर्सन को नहीं दिखाती, बट हम सब कुछ आपके सामने पूरा रिकॉर्ड लेके आए हैं. सो कांग्रेचुलेशन गाइस, वी हैव क्रॉस 1 करोड़ प्लस टर्नओवर टिल नाउ. यानी कि अभी तक लास्ट 5 मंथ में हमने 1,07,40,416 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है. इतना बड़ा बिजनेस जनरेट किया. उसके बाद स्टार्टअप के अंदर ही प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 5 ब्रांच अभी एक्टिव है. तो 5 ब्रांच के नाम आपको दिख रहे हैं. इंडिया के अंदर शुरुआत में 5 आउटलेट हमारे पास है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और एज सून एज पॉसिबल हम 2 ब्रांच और जल्दी ओपन करने वाले हैं. उसके बाद मुझे बताओ पूरे भारत के अंदर कोई भी एक ऐसी कंपनी मुझे दिखाओ जिसने सिर्फ 4 से 5 मंथ के अंदर स्टार्टअप होती 7 ब्रांड लॉन्च किए. बट रिच विजन ट्रेडेक्स एक इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने शुरुआती दौर के अंदर अपने 7 ब्रांड को लॉन्च किया. तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है. उसके बाद सबसे बड़ी चीज, बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए है कि लास्ट 5 मंथ हो चुके हैं हमें अभी मार्केट के अंदर, और इन 5 मंथ के अंदर हम मोबाइल ऐप कमिंग सून, हम एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं. मे बी नेक्स्ट मंथ हम हमारे एप्लीकेशन को लाइव कर दें. उसके बाद नीम तुलसी सोप मायो हम अपना ब्रांड जल्दी लॉन्च करने वाले हैं. सोप. उसके बाद 100% केमिकल फ्री आयुर्वेदिक टूथपेस्ट हम लॉन्च करने वाले हैं. उसके बाद अब सबसे बड़ी चीज, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाना चाहते हो? yes! जोर से आवाज नहीं आ रही. आरवीडी की फैमिली ऐसे थोड़ी आवाज करती है. क्या पैसा कमाना चाहते हो? yes! बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो? yes! तो सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं, आज मैं गूगल डेटा का पूरा आंकड़े, पूरा डेटा, पूरा रिकॉर्ड लेके आया.
डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंदर 97% पीपल इस बिजनेस को ऑन द स्पॉट छोड़ देते हैं। कितने? 97% पीपल। रीजन मैं बता देता हूं क्यों वो बोलता है बिजनेस में आने के बाद बस मुझे छोड़ना, मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं करना। ज्यादातर लोग ऐसी बातें बोलते हैं। उसका एक छोटा सा रीजन मैं दे देता हूं कि जब एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है, वो अलग अलग नए नए लोगों से जब वो मिलते हैं तो बहुत से लोग उसको बोलते हैं कि तो बेकार काम है, अरे ये तो वो वाला काम है, चेन बनाने वाला, ये तो मेंबर वाला काम है, ये तो स्कीम होते हैं, ये तो फ्रॉड होता है। डायरेक्ट सेलिंग में तो बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो जब ऐसी बातें जब एक इंसान को बोली जाती है तो वो इन बातों से इन्फ्लुएंस हो जाता है और अपना एक डिसीजन लेता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, डायरेक्ट सेलिंग रातों रात करोड़पति बनाने का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि आप करोड़पति बन जाओगे रात रात, एक महीने में पैसा डबल हो जाएगा, लाखों रुपए कमा लोगे, तो ये गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। अगर कोई आपको ये भी बोल रहा है कि आपको कुछ भी नहीं करना, तो ये भी झूठ है। इस बिजनेस में भी आपको वक्त लगेगा। कहते हैं कि बिजनेस को चलाने में और बिजनेस को जमाने में वक्त लगता है, राइट? तो यहाँ पे भी वक्त लगेगा। और जो लोग, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, क्या? अब उस रील से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग के अपोजिट होती है। तो रील्स देखने के बाद वो इस प्रोफेशन को गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। तो मैं बता देता हूं, जिंदगी में आज मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, मैं कभी मशहूर नहीं होऊंगा। पर अगर आज मैं किसी का बाहर जाके मर्डर कर दूं, तो मैं वादा करता हूं सोशल मीडिया पे, टीवी पे, अखबार में, न्यूज में मेरी फोटो दिखेगी आप सभी को। मतलब कि अच्छा काम करोगे आप कभी हाईलाइट नहीं होगे, पर आप एक बुरा काम कर दो हर जगह आप छा जाओगे। तो डायरेक्ट सेलिंग का दौर चला हुआ है, तो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने चैनल को बड़ा करने के लिए वो देख रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। मैं कहता हूं ये वो बिजनेस है जो हवा से भी तेज है। हवा तो फील कर सकते हो, बिजनेस इतनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। जब भी आपको डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप देखना हो तो आप इंटरनेट पे, गूगल पे लिखना, ये वो इंडस्ट्री है जो 2025 के अंदर 64,500 करोड़ की होने वाली है। दैट इज रियलिटी। अगर आपको कभी भी कोई भी बोले कि बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, तो मुंह पे तमाचा मारना ये बोल के कि जॉब में सपने क्यों नहीं दिखाए जाते, क्योंकि जॉब में सपने पूरे होने की संभावना नहीं होती। बिजनेस में सपने क्यों दिखाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपनों को पूरा करने की संभावना होती है। बहुत सारे लोगों को लोगों ने देखा, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी, लग्जरी फ्लैट, लग्जरी घर, लोगों ने हेलीकॉप्टर तक बाय किया इस बिजनेस से। समझ पा रहे हो? अब जॉब में दिखाए नहीं जाते क्योंकि वहां से सपने पूरे नहीं होते। मुझे दिखाओ दुनिया के अंदर कोई भी जॉब हो जिसके अंदर जॉब वाला बंदा रेंज रोवर चला रहा है। अब मैं ये नहीं कहता कि जॉब बुरी होती है, गलत, जॉब बुरी नहीं होती। आपको जॉब भी करती है तो प्रोफेशनल करो ना, आप बनो ना सुंदर पे चाहिए, आप ऐसी जॉब करो जहां पे 1 करोड़ का पैकेज हो, आप करो ना, मैं मना नहीं कर रहा। समझ पा रहे हो? तो सिंपल सा फंडा कि अमीरों के अमीर बनने के हजारों रास्ते, बट गरीबों के अमीर बनने के एक ही रास्ता, वो डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन। आगे चलो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो 97% जो छोड़ देते हैं, प्लीज छोड़ना मत। क्योंकि अगर आज आप कोई भी व्यापार खोलोगे 20, 30, 40 लाख लगा के, तब 2-3 साल तो आपको निकल जाने, आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा। 2 से 3 साल तक आपको पैसा नहीं आएगा। तो ऐसा ये भी बिजनेस है, ये भी व्यापार है, इसमें भी आपको वक्त लगेगा, राइट? तो क्या आप सभी समय देने के लिए रेडी हो? और डायरेक्ट सेलिंग को अंदर अपना पूरा आत्म समर्पित करने के लिए रेडी हो? सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद हाउ टू ट्रेन योर डिस्ट्रीब्यूटर फास्ट, कि आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे ट्रेन करना है कि वो छोड़े ना, कि आपको 97% की श्रेणी में नहीं आना। समझ पा रहे हो कि क्या करना? मैं सिखाने वाला हूं आपको कि आपका डाउनलाइन, आपका ग्रुप, आपका नेटवर्क कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और याद रखना, बिजनेस में वही इंसान पैसा कमाता है जिसका नेटवर्क बड़ा है। और सिंपल सा फंडामेंटल है कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी ही बड़ी आपकी नेटवर्क होगी, राइट? तो नेटवर्क बचाना भी पड़ेगा और नेटवर्क बढ़ाना भी पड़ेगा। तो आज मैं बताऊंगा कि आप अपना नेटवर्क कैसे बचा सकते हो और बड़ा नेटवर्क कैसे बिल्ड कर सकते हो, राइट? तो आज इस सेशन के अंदर सभी को टीम बिल्डिंग की बहुत सारी स्ट्रेटेजी दी जाएगी, राइट? तो नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है आप सभी को? फर्स्ट थिंग दैट इम्यून डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम नेगेटिविटी।
इम्यून का मतलब समझते हो? इम्यून का मतलब है प्रतिरक्षा, केयर करना। कि जैसे कि आज मैंने एक बीज को जमीन में डाला, और बीज को जमीन में डालने के बाद जैसे बीज पौधा बना, अगर पौधा बनते अगर उसके अंदर कीड़ा लग जाता है, सपोज दैट, क्या वो कभी बड़ा है हो पाएगा? द आंसर इज नो, राइट? अगर बड़ा हो भी गया, क्या उसके जो फल होंगे वो मीठे होंगे? द आंसर इज नो। तो सबसे पहले अपने आप को आपको इम्यून करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। जो भी इंसान, जिस भी इंसान के विचार नकारात्मक है उसे छोड़ दो। हमेशा अच्छा सोचे, अच्छे विचार रखे, क्योंकि अच्छा सोचने के पैसे नहीं लगते। हर वो इंसान टॉप पे गया जिसने अच्छा सोचा था, जिसने अच्छे सपने देखे थे। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि ताजमहल कभी आगरा में नहीं बना था, ताजमहल सबसे पहले दिमाग में बना था। सोचो, वो भी इंसान थे जिन्होंने सपना देखा था कि जहाज बनाना है, एक सपना देखा, सपने पे ऊपर एक्शन लिया, जो भी चीजें चाहिए थी वो कंप्लीट की, पर उन्होंने एक टाइम पे जहाज बना लिया। यस और नो? तो सिंपल थिंग इज, यहां पर भी सपने देखो और अपने आप को प्रोटेक्ट रखो और अच्छे विचार रखना। हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि मैं आगे बढ़ूंगा, लाइफ में मुझे ग्रोथ करनी है, राइट? आगे चलूं? उसका ये दिख रहा है आपको, वेलकम ऑल न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वीकली। गाइस याद रखना, हम सेल्स के बिजनेस के अंदर, यस और नो? एम आई राइट नाउ? हम सेल्स के प्रोफेशन के अंदर है। जो भी इंसान हमसे कनेक्ट होगा, देखो मुझे नहीं पता आज से पहले आप लोग क्या कर रहे थे, आई डोंट नो अबाउट एनीबॉडी, मैं नहीं जानता किसी के भी बारे में, बट मैं बता रहा हूं कि आज से पहले जो भी करते थे मुझे नहीं पता, बट आज जो मैं इंस्ट्रक्शन, जो मैं गाइडेंस आपको देने वाला हूं, वादा करता हूं जो भी आपके सारे ड्रीम है इस बिजनेस से वो पूरे होंगे, बट एक्शन लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? जैसे कि एक्शन इन द सेंस की पानी को देखने से पानी पेट में नहीं जाएगा, खाने को देखने से खाना पेट में नहीं जाएगा। आपको खाने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, आपकी बॉडी का यूज करना पड़ेगा सही वे में, राइट? तो सिंपल थिंग इज कि हम सेल्स के प्रोफेशन के अंदर जो भी नया इंसान आपके साथ एसोसिएट होता है, ऐड होता है, उसका वीक के अंदर, वीकली में वेलकम जरूर करें, राइट? कि जब उसके लिए क्लैपिंग लगेगी, उसको दिखेगा यार बड़ा डिफरेंट इन्वायरमेंट है, उसको अच्छा लगना चाहिए आप लोगों के साथ आगे, आप लोगों के साथ बैठ के, उसको वाइब्स अच्छी करनी चाहिए। जब उसको अच्छा लगेगा, ऑफ कोर्स वो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। आगे चलूं? सो नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद 3 P's दिख रही है, 3 P's। अब ये 3 P's क्या है? 3 P's इन द सेंस, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, लोग डायरेक्ट सेलिंग करने चले हैं, बट उनको आरसी नंबर कंपनी का नहीं पता होता, सिल नंबर, जीएसटी नंबर, आईएसओ नंबर, टेल नंबर, कुछ भी नहीं पता होता, कंपनी का प्रोडक्ट क्या, प्रोफाइल क्या, प्लान देना नहीं आता। तो प्लीज अगर आपके साथ भी ये घटना घटित होती है कि आपको कुछ नहीं आता इन तीनों में से, तो प्लीज आज से सीखना शुरू कर दे। एटलीस्ट ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 10 पॉइंट जरूर याद रखें। अंडरस्टैंड? आगे चलूं? उसके बाद डेमोस्ट्रेशन ओवर मोटिवेशन। डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंदर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सब एक बात बोलते हैं, वो कर सकता है तू कर सकता है, वो कर सकता है तू कर सकता है, तो लोग मोटिवेशन डालते हैं। मोटिवेशन नहीं डालना, क्या कि मोटिवेशन सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। जैसे गुब्बारा, अगर आपने गुब्बारे में हवा भर के उसको छोड़ दिया तो रात को हवा निकल जाएगी। दैट्स कॉल्ड डेमोस्ट्रेशन, दैट्स कॉल्ड मोटिवेशन, राइट? सेकंड थिंग इज कि आपने फोन सभी यूज करते हो, यस और नो? कि आप सभी स्मार्टफोन यूज करते हो, बट उसमें एक बैटरी होती है, अगर वो 100% है, आपने फुल चार्ज किया, क्या 1, 2, 3 दिन बाद वो खत्म नहीं होती? वो दोबारा से 0 हो जाती है अगर आप उसको चार्ज ना करो। तो सिंपल थिंग, अगर मोटिवेशन दोगे तो आपको दोबारा अपने डाउनलाइन को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने नेटवर्क को आपको दोबारा पुश करना पड़ेगा, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो आपको क्या, मोटिवेशन नहीं डालना, एजुकेशन डालनी है। क्या एजुकेशन लॉन्ग टर्म तक चलती है, लाइफ टाइम तक चलती है। अंडरस्टूड गाइस? तो आज के बाद सभी लोग कंपनी की 3 P's, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, इसकी जानकारी हर इंसान को होनी चाहिए। आगे चले? उसके बाद गाइस बता देता हूँ, समय का बहुत अभाव है और हमें बहुत सी चीजें यहाँ पे ऑर्गेनाइज करनी है, बहुत सही चीजें, ठीक है? बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करना भी हमें, हम जल्दी जल्दी पीपीटी को कंप्लीट करेंगे, राइट? उसके बाद पावर ऑफ यूनिटी, जानते हो कि एकता में बल है। कितने लोग जानते हैं? से आई प्लीज रेज योर हैंड्स।
सभी जानते हो? और कितने लोग ऐसे हैं कि जो एक साथ होके एकजुट होके काम कर रहे हैं? बट नहीं, ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंदर लोग एक दूसरे से जेलस फील करते हैं। प्लीज ऐसा ना करें। हम सभी एक परिवार है, हम सभी एक फैमिली है। प्लीज एक दूसरे का हाथ बढ़ाओ, एक दूसरे की मदद करो आगे बढ़ने में। जैसे कि अगर बॉलर एक रन बनाता है तो पूरी टीम जीताता है। जैसे आपने कबड्डी का गेम खेला हो, कोई भी गेम देख लेना, अगर टीम वर्क नहीं हो रहा तो कोई गेम नहीं जीत पाओगे। और अगर आपने टीम वर्क करना शुरू कर दिया तो हर गेम जीतना पॉसिबल है, हर गेम जीत सकते हो, राइट? तो सबसे बड़ी चीज कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या? हर इंसान को बातचीत करने का तरीका आना चाहिए कि सामने वाले से बात कैसे करते हैं। हाउ यू कैन टॉक टू द फ्रेंड, सामने वाले से बात एग्जैक्टली सही वे में कैसे करनी है, आपको यह सीखना पड़ेगा। उसके बाद रिलेशन बिल्डिंग, समझते हो? रिलेशन बिल्डिंग, हर डिस्ट्रीब्यूटर से एक अच्छा रिलेशन बनाना है, एक अच्छा दोस्त बनाना हर डिस्ट्रीब्यूटर को। कि दोस्त नहीं कि पर्सनल चीजों में नहीं, प्रोफेशनली रिलेशन बिल्ड करना है। समझ पा रहे हो? कि जब आप एक शॉप से कोई भी सामान बाय करने जाते हो तो कभी आपको पर्सनल चीजें नहीं बताता, तो आपसे रिलेशन बिल्डिंग करता है, आपसे रिलेशन अच्छा बनाता है, आपके साथ कनेक्ट अच्छे से रहता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि सोचो, क्या हम माँ बाप को छोड़ सकते हैं? यस और नो? द आंसर इज नो। आप माँ बाप को छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपका बहुत बड़ा रिलेशन बना हुआ है। तो ऐसे आप चाहते कि आपका नेटवर्क आपको कभी ना छोड़े, तो एक माँ बाप से भी बड़ा रिलेशन उनके साथ बिल्ड करो, लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के लिए जान दे देता है। डू यू नो दैट? क्यों? क्योंकि दोस्ती गहरी है, रिलेशन बहुत बड़ा है, तो लोग जान दे देते हैं। अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छा रिलेशन बनाओगे तो वादा करता हूँ आपके लोग, आपका नेटवर्क एटलीस्ट ज़्यादा ही 2, 2.5, 3 साल तक तो आपके साथ हमेशा काम करेगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद टॉकिंग फियर। क्या? ये कहते हैं ना, मौत के डर से बड़ा डर है लोगों के सामने बोलना। मुझे भी नहीं आता था सच में। हो सकता है आज मैं कुछ चीज, जो चीज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, हो सकता है अच्छे से ना कर पाऊँ, बट नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो इससे बेहतर बन गया होगा। तो अगर कोई भी डर लग रहा है, उस डर को बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब कि आपको हार से लड़ना पड़ेगा, आपको पूरा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको जीतना पड़ेगा। यू आर ऑल विनर। आप विजेता हो, आप विनर हो, और विनर कभी हार नहीं मानता। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट डर को बाहर निकालना पड़ेगा। मुझे सपोज दैट मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, बट अगर मैं ये सोच लेता हूँ मैं चला ही नहीं पाऊंगा तो मैं नहीं चला सकता। बट अगर मैं ये सोचता हूँ, चलाने की कोशिश करता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, जब तक चलानी ना आए तब तक मैं चलाता रहूंगा। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, क्यों नहीं मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा। मैं सीख जाऊंगा या नहीं? आगे चले? तो जो भी डर है वो निकालना पड़ेगा बाहर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। उसके बाद प्लग देम विद द एजुकेशन सिस्टम। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, जो भी आपका नेटवर्क है, उसको शिक्षा प्रणाली से आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या? सभी को जोड़ना है कि एजुकेशन इज मैंडेटरी। एजुकेशन बिल्कुल कंपलसरी है सभी के लिए, जितने भी पर्सन है। सीखो। कहां से सीख सकते हो? आपके सामने दिख रहा है, एक्टिव अपलाइंस, एक्टिव लीडर्स। किससे सीखना है? जो एक्टिव रह के काम कर रहा है उससे सीखना है, जो लीडर एक्टिव है उससे सीखना है। अब जो घर बैठा कर उससे सीखोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। किताब, बुक्स, हर वो इंसान किताबें लिखता है जो सफल होता है। आप किताबों से सीख सकते हो, आप वेबिनार से सीख सकते हो, सेमिनार से सीख सकते हो, वर्कशॉप से सीख सकते हो, और यूट्यूब से सीख सकते हो, गूगल से भी सीख सकते हो। जहां से भी सीख सकते हो सीखो, बट एजुकेशन से जुड़े रहे हमेशा। शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा ही हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी, आपको सफल बनाएगी। आगे चले? नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है आपको? उसके बाद गोल सेटिंग एंड ड्रीम बिल्डिंग। क्या? अभी क्या गोल सेटिंग एंड ड्रीम बिल्डिंग? अगर आज से आपने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया कि अगर मैं बस में बैठ जाता हूं और मुझे यही नहीं पता मुझे जाना क्या है, तो कंडक्टर टिकट कहां की काटेगा मुझे भी नहीं पता। समझ पा रहे हो? तो जाना क्या, कहां पे, पहले ये डिसाइड करो। गोल अगर आज से पहले नहीं बनाई, आज से बनाना शुरू करो। शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, फिर मिड टर्म गोल बनाओ, फिर लॉन्ग टर्म गोल। लक्ष्य जरूरी है क्योंकि पीछा उसी चीज का किया जा सकता है। परछाई दिख रही है आपको? आप कभी परछाई का पीछा कर सकते हो? जैसे परछाई पीछा नहीं छोड़ेगी, ऐसे आपको कभी गोल का पीछा नहीं छोड़ना। आगे चलो। एक बहुत बड़े स्पीकर एक बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। जिग जिगलर से इफ यू हेल्प इनफ पीपल
to get what they want, you will get what you want. जिग जैगलर एक बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर है, वो बोलते हैं अगर आप कुछ लोगों की मदद करते हो वो पाने में जो वो चाहते हैं तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। yes. तो आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो, आपके टारगेट्स कंप्लीट हो, आपके गोल्स कंप्लीट हो, तो आपको आपके डाउनलाइंस के गोल पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कमाल का बिजनेस है। आप अपने डाउनलाइंस के ड्रीम गोल्स पूरे कर दो, आपके गोल्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे। यस और नो? आगे चले? ओके, नेक्स्ट लाइन। उसके बाद मेक स्मॉल गोल्स एंड सेलिब्रेशन देम। छोटे गोल बनाए और छोटे गोल बनाने के बाद जश्न मनाए। क्या सेलिब्रेट करना जरूरी है। जिस भी आउटलेट में, जिस भी ब्रांच में आप काम कर रहे हो, छोटे लक्ष्य बनाए, उनको पूरा करें, फिर जश्न मनाना जरूरी है। एक ज्यादा नहीं बोलूंगा, मंथ में एक पार्टी जरूर करें। कितनी? वहां पे खाने पीने नाचने का प्रोग्राम करें। जिसने 50,000 का सेल्स किया उसको कोई ना कोई रिवार्ड गिफ्ट करे। जिसने 2 लोगों को रिक्रूट किया उसको कोई ना कोई रिवार्ड जरूरी है। समझ पा रहे हो? और हर महीने ज्यादा नहीं, एक सेलिब्रेशन पार्टी तो जरूर करती है। आगे चलूं? उसके बाद यहां पर दिख रहा होगा आपको लिस्ट बिल्डिंग, दिख रही है सभी को? एक साइड में लिखा नेम लिस्ट और एक साइड में लिखा ट्रैक योर प्रोग्रेस। यानी कि अब डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंदर में देखा लोगों को, लोग नेम लिस्ट ही नहीं बनाते। अगर आपसे पहले नहीं बनाई हो कोई बात नहीं, आज से बनाना शुरू करो। नेम लिस्ट जरूरी है इस बिजनेस के लिए। उसके बाद ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपने आप को हमेशा ट्रैक करो, हर महीने, हर दिन, हर वीक अपने आप को ट्रैक करो, आप कहां तक पहुंच चुके हो। समझ पा रहे हो? सपोज दैट मुझे यहां से दिल्ली जाना है और जैसे मैं सोनीपत पहुंचा, मैंने देखा कि मैं सोनीपत पहुंच चुका हूं, आगे की दूरी और मुझे तय करनी है। 2 घंटे का रास्ता है। अगर मैं सही रास्ते से चलूं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, और ट्रैफिक वाले से चलूं तो मुझे देरी हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो अपने आप को ट्रैक करना भी जरूरी है। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। उसके बाद टीच इन्विटेशन स्किल्स। अब लोगों को यही नहीं आती। मैंने बहुत से लोगों को देखा डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंदर जिनको इन्विटेशन स्किल नहीं आती। ये स्किल हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, चाहे ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन। अब इसकी कोई रेमेडी नहीं है, इसकी कोई गोली नहीं है कि मैं आपको दे दूं। ये आपको जैसे बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप इसमें मास्टर बनते जाओगे। समझ पा रहे हो? तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेगा इस। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंदर आपको 2 स्लाइड दिख रही होगी, एक जगह स्पीकर और दूसरी जगह ट्रेनर। दिख रहा है? तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको स्पीकर नहीं बनना। क्या? ज्यादातर लोग अपने डाउनलाइंस को, अपने नेटवर्क को भाषण देते हैं। क्या देते हैं? वो जाके काम करो, ये जाके काम करो। किसी को भी ऑर्डर नहीं देने, रोब नहीं जमाना, भाषण नहीं देने, बॉस की तरह काम कभी नहीं करना, मैनेजर की तरह काम कभी नहीं करना, भाषण किसी को भी नहीं देने। स्पीकर नहीं बनना। क्या बनना है? ट्रेनर। ट्रेनर क्या करता है? स्पीकर आता है, भाषण देता चला जाता है। ट्रेनर बोलता है आओ बैठ के करते हैं। ट्रेनर बोलता है हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं मदद करूंगा, बताओ कहां पे करोगे। तो स्पीकर नहीं बनना। क्या बनना है? आगे चले? गाइस मुझे आवाज नहीं आ रही आप सभी को? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? मैं बोल रहा था कि आरबीडी की फैमिली के अंदर एक जोश है, एक जज्बात है, एक पैशन है। तो उस पैशन के साथ वॉइस निकालो। सभी खाना खा के आए हो? हो सकता है कुछ लोग ना खा के आए हो, तो थोड़ी देर बाद हम लंच करेंगे 1:30 बजे। आगे चले? तो क्या स्पीकर बनना है? सॉरी, स्पीकर नहीं बनना, ट्रेनर बनना है। मैं खुद स्पीकर नहीं बनना चाहता, मैं भी एक ट्रेनर बनना चाहता हूँ। तो आपको भी स्पीकर नहीं बनना, ट्रेनर बनना है। आगे चले? उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा डुप्लीकेशन। दिख रहा है सभी को? एक साइड फोटो स्टेट का आपको स्लाइड में दिख रहा होगा फोटो, और एक साइड डुप्लीकेट। याद रखना, ये दुनिया के सभी बिजनेस से अलग है। ये वो बिजनेस है जैसे जैसे लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोवर करेगा। दैट इज रियलिटी। बिजनेस की बहुत बड़ी सच्चाई है। समझ पा रहे हो? अब मैटर करता है कि लीडर करता है क्या। जो आप करोगे वो आपकी टीम करेगी, जो आप करोगे वो आपका डाउनलाइन करेगा। और एक साइड मैंने फोटो स्टेट का स्लाइड में आपको इमेज दिख रहा है। मैं इसको परिभाषित करना चाहूंगा कि अगर एक सपोज दैट मेरा आधार कार्ड है, क्या है, और मेरे आधार कार्ड के मैं 2 नंबर गलत कर देता हूँ लास्ट के, और उसकी एक फोटो कॉपी करता हूँ, कैसे निकलेगी? सही है गलत?
अब उसकी 100 कॉपी निकाल तो वो कैसी निकलेगी, 1000 कॉपी निकाल तो वो कैसी निकलेगी, 10,000 कॉपी निकाल तो वो कितनी कैसी निकलेगी। तो सिंपल थिंग इज, जैसा कॉपी करोगे डुप्लीकेट करोगे टीम को, टीम वैसे ही करेगी। आप टीम, आपका नेटवर्क एक मिट्टी के घड़े की तरह है। क्या कि उसको जैसा कार आपने एक बार दे दिया वो वैसे ही बन जाएंगे, समझ पा रहे हो। और एक बार आकार देके आपने मिट्टी से घड़ा बना दिया, फिर आप उसका आकार चेंज नहीं कर सकते, फिर से वो सिर्फ टूट जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। समझ पा रहे हो। उसके बाद ये कमाल का इंसान है, जानते हो, अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। क्या, ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे कमाल का दोस्त है। पर डायरेक्ट सेलिंग में लोग इसी की सबसे ज्यादा बुराई करते हैं, सबसे ज्यादा। ये वो इंसान है जो आपको सफल देखना चाहता है। आज मैं अपनी बात बता रहा हूं, अगर आज मैं गाड़ी लेके आऊं, कितने लोग को ये लगता है कि मेरे पड़ोसी खुश होंगे? पड़ोसी कभी खुश होंगे? तो बधाई देने भी आएंगे, बट अंदर उनकी स्टोरी कुछ और पकड़ी होती है। तो ऐसे ही होता है डायरेक्ट सेलिंग में। अपलाइन के अकॉर्डिंग चलो, जैसे जैसे आपका एक्टिव अपलाइन आपको गाइडेंस देगा, क्योंकि अपलाइन कभी किसी डाउनलाइन का बुरा नहीं सोच सकता। सपोज दैट मेरे भी डाउनलाइन यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनका बुरा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि इनका भला करने पे मेरी भलाई है, तो मैं इनका बुरा कभी चाहूंगा। जैसे माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते, ऐसे इस बिजनेस के अंदर अपलाइन अपने डाउनलाइन का कभी बुरा नहीं सोचता। तो ये आपका कमाल का दोस्त है। बट उसके बाद अपलाइन आपकी हमेशा गाइडेंस करता है। क्या आपको क्रॉसलाइन ये बोलता है, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, इन्विटेशन कर रहे हो, कितना बिजनेस कर दिया, कितनी इनकम आने वाली है, नेक्स्ट मंथ कितना कमाने वाला, गोल क्या है? क्या क्रॉसलाइन पूछता है? ये सारे सवाल कौन करता है? अपलाइन। क्योंकि उसको फर्क है, उसको मतलब है, वो चाहता है आपको बनाना, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। तो इस इंसान से हमेशा बॉन्डिंग बना के रखे, एक्टिव अपलाइन से। अंडरस्टैंड? कभी भी अपने अपलाइन पे डिपेंड नहीं होना। क्या, कोई भी मीटिंग देनी है, सर आ रहे हैं ना, सर बताएंगे। किसी प्रकार की प्रेजेंटेशन देनी है, सर आएंगे, सर बताए। अरे नहीं, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। क्या, क्योंकि ये बिजनेस आपसे शुरू होता है और आप पे खत्म हो जाता है, ये सच है। तो कभी भी अपने अपलाइन पर कभी भी निर्भर न रहे, हमेशा इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बने। अब क्या करना पड़ता है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, वो भी मैं बताऊंगा आपको। दिख रहा है आपको? फर्स्ट 5 यू डू एंड नेक्स्ट 5 लेट योर डाउनलाइन गिव प्रेजेंटेशन। पहली 5 प्रेजेंटेशन आपके डाउनलाइन को आपको देनी है। क्या, पहली 5 प्रेजेंटेशन आपको अपने डाउनलाइन की देनी है, अगली 5 आपका डाउनलाइन देगा, आपको सिर्फ देखना है। समझ पा रहे हो? अगर आप ये कंसेप्ट को कॉपी करोगे, एक्शन लोगे, फॉलो करोगे, तो ऑब्वियसली आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर जरूर बनोगे। उसके बाद व्हाट टू डू बिकम एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। क्या करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए? हाँ, तो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट ज्यादा नहीं, आपको अपनी टीम की हर वीक में 2 मीटिंग जरूर करनी। कितनी? 2। उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कि अगर आप ना भी हो तो भी उनका बिजनेस, तो भी उनका व्यापार चलना चाहिए। समझ पा रहे हो? उसके बाद यहां पे लिख रहा है डांस एंड ड्रिंकिंग प्रोग्राम मिनिमम 1 रिकॉग्निशन पार्टी। 1 महीने में 1 पार्टी आपको ये भी करनी है। कोई भी पार्टी है, कोई भी इवेंट हो कंपनी का, मिस नहीं करना। आपको पार्टी के अंदर खुद पार्टिसिपेट भी करना और अपने डाउनलाइन अपने टीम मेंबर्स को भी लेके आना है। अंडरस्टैंड? और यहाँ पे उनको अप्रिशिएट करना, अलग अलग रिवार्ड्स देके। जो लोग स्टेज पे आके लोगों को अच्छा फील होगा ना, तो वो नेक्स्ट स्टेप फिर उठाएंगे कि हाँ हमें स्टेज पे जाना है, हमें अच्छा करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सभी लोग अच्छा काम करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो वर्क ऑन द फील्ड with distributor, you have to work with them on the field। कि यहाँ पे आपको भाषण नहीं देने, फील्ड में जाके काम करना। क्या, डाउन टू अर्थ अपने डाउनलाइंस के साथ, अपने नेटवर्क के साथ आपको फील्ड में जाके काम करना है। अंडरस्टैंड गाइज? और जैसे मैं बोल रहा था, यू हैव टू डू 10 मीटिंग। आपको अपने डाउनलाइंस के साथ मिलके, अपने टीम मेंबर के साथ मिलके 1 मंथ में ज्यादा नहीं 10 मीटिंग करनी है। और क्या, स्पीकर नहीं बनना। क्या, बट आई से आई रिपीटेड कि स्पीकर नहीं बनना, ट्रेनर बनना है। अंडरस्टैंड? उसके बाद नेवर मिस कंपनी इवेंट्स। अब यहां पे क्या होता है, अगर कंपनी का कोई भी इवेंट हो, प्लीज कभी मिस मत करना।
क्या? जिंदगी में कभी मिस मत करना, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, हर इवेंट के अंदर आपको आना है, खुद भी आना है और डाउनलाइन को भी लेके जाना है। अब आप जैसे इवेंट खत्म हो गया, मैं बताऊंगा ये इवेंट काम कैसे करेगा। कंप्लीट होने के बाद आप खुद फील करोगे, क्योंकि इवेंट के अंदर एक अलग एनर्जी होती है, यहाँ पे अलग वाइब्रेशन होती है। जो लोग जीरो से हीरो बने हैं वो स्टेज पे आकर दहाड़ रहे होते हैं, जिन्होंने बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है, और यहाँ से लोग खुद ही लीडर निकल जाते हैं, खुद ही लीडर बनना शुरू हो जाते हैं, और जो बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए बन जाते हैं। तो कोई भी कंपनी का इवेंट हो मिस नहीं करना, राइट? हम लिख रहे हैं देयर इज अ डिफरेंट वाइब्रेशन इन द इवेंट। यहाँ पे डिफरेंट वाइब्रेशन होगी, डिफरेंस एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी अलग होगी। फ्रॉम जीरो टू हीरो, जो लोग जीरो से हीरो बने हैं वो सच में यहाँ के दहाड़ रहे होते हैं, और हर इंसान स्टेज पे आके एक बिजनेस कोच और मोटिवेशन स्पीकर बनता है। अंडरस्टैंड? आगे चलूं? तो कोई भी सेमिनार हो, कंपनी का कोई भी वर्कशॉप हो, ना तो खुद मिस करना, ना अपने डाउनलाइन को मिस करने देना, हर इवेंट में आना है, राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सॉरी फॉर दैट गाइस, मे बी टेक्निकल है। स्लाइड दिख रही है आप सभी को? कि अपनी टीम को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए क्या करना है? ट्रेनिंग बाय टॉप अचीवर। क्या करना है? जो लोग टॉप पे बैठे हैं ना, जिन्होंने बहुत बड़ी गाड़ियां ली है, बहुत बड़ा पैसा कमाया, बहुत अच्छा घर बनाया, इन लोगों से ट्रेनिंग दिलवानी है अपने डाउनलाइंस को, अपने ग्रुप को, अपने नेटवर्क को। अगर टॉप अचीवर से आप ट्रेनिंग दिलवाओगे, वादा करता हूं आपकी टीम घोड़े से भी तेज भागेगी और बहुत अच्छे से काम करेगी। समझ पा रहे हो? तो बट लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी टॉप अचीवर होते हैं, टॉप पे जो लोग बैठे होते हैं उनकी बुराइयां करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसी है, वो वैसा है, वो वैसी है। तो इस तरीके की बातें आपको शोभा नहीं देती, क्योंकि अच्छा इंसान वो है जिसके दिल के अंदर मैल नहीं है, जिसके अंदर पाप नहीं है, जिसके अंदर बुराई नहीं है, जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, वो अच्छा इंसान है। तो हमेशा अच्छा इंसान बनना है। अंडरस्टैंड? जितने लोग टॉप पे बैठे हैं, जितना ज्यादा हो सके उनसे ट्रेनिंग लेनी है और उनसे अपने डाउनलाइंस को दिलवानी है। नेक्स्ट स्लाइड, ये दिख रहा है आपको? ऑन दी स्पॉट इंसेंटिव एंड रिवार्ड स्कोर बोर्ड। अपनी ब्रांच के अंदर, अपने आउटलेट के अंदर एक स्कोर बोर्ड आज से लगाना। क्या? और जो भी मंथ में अच्छा काम करेगा उसका नाम उस स्कोर बोर्ड पे लगवाए। अब जब स्कोर बोर्ड में नाम दिखेगा XYZ किसी का भी, तो लोग उस स्कोर बोर्ड को देखेंगे, तो हर इंसान का एक टारगेट बनेगा खुद से कि इस बोर्ड पे मुझे अपना भी नाम चाहिए, और अपना नाम बोर्ड में लिखवाने के लिए लोग मेहनत करें, लोगों का स्टिकर लगवाए, लोगों का अच्छा फोटो बनवा के लगवाए, लोगों का नाम लगवाए। अंडरस्टैंड गाइस? आगे चलूं? तो जो भी अच्छा करे उसका नाम स्कोर बोर्ड पर लगवाना है। आगे चले? उसके बाद एक गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं आप सभी को, बड़े ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली। गोल्डन स्टेटमेंट, एन एफर्ट दैट इज एप्रिसिएटेड इज रिपीटेड। यानी कि बहुत बड़ी गोल्डन स्टेटमेंट है, जिस व्यवहार पर दोगे पुरस्कार वही व्यवहार दोहराएगा बार बार। बहुत बड़ी गोल्डन स्टेटमेंट है। हमेशा जितने ज्यादा लोगों को हो सके जो अच्छा काम करे, हर इंसान को एप्रिशिएट करना है। अंडरस्टैंड? जब आप एप्रिशिएट करोगे ना, उसको बोलेगा हाँ यार, मुझे मेरे अपलाइन ने बोला शाबाश, मुझे बोला वेरी गुड, आपने अच्छा किया, तो दोबारा फिर वो वही शाबाश लेने के लिए दोबारा से अच्छा काम करेगा। तो हर डाउनलाइंस को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को एप्रिशिएट करना, राइट? सो गाइस नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसके बाद दिख रहा है आपको ट्रिपल आर? ट्रिपल आर क्या है? इसको मूल मंत्र बोल सकते हैं क्या? ये सबसे बड़ा मूल मंत्र ट्रिपल आर। अगर बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हो, पहला रिक्रूट। क्या? सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, रिक्रूट। जितने ज्यादा लोगों को हो सकता है रिक्रूट करें। उसके बाद रिटेन, कि जितने लोगों को लेके आए उनको रिटेन कर रहा है, और आपका इस बिजनेस के अंदर कोई भी रैंक, कोई भी लेवल हो जाए, आपको रीसेल करना नहीं बोलना। अंडरस्टैंड? आपको रीसेल कभी भी नहीं छोड़ना, रीसेल करना होगा। कि पहले क्या? बीज लगाना पहला काम, यानी कि बीज नहीं लगाओगे तो फल कहां से पाओगे? समझ पा रहे हो? अब बीज लगा दिया, बीज से पौधा और पेड़ कैसे बनाना है, उस बीज से
जैसे पेड़ बनाओगे वो फल देना शुरू कर देगा, और इतने फल देगा आप जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक चीकू के फल में कितने बीज होते हैं? एक चीकू के फल में 2 बीज होते हैं, राइट? बट 2 बीजों से कितने फल आ सकते हैं, कितने पेड़ आ सकते हैं, क्या इसकी कल्पना कर सकते हो? 2 बीजों से 2 लाख पेड़, 2 करोड़ पेड़ भी आ सकते हैं, राइट? उसका रीसेल करना कभी मत बोलना, कोई भी लेवल हो जाए, कोई भी रैंक हो जाएगा, पर्सनल रिक्रूटमेंट जरूरी है, राइट? आगे चलो। उसके बाद ए बिगेस्ट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जानना चाहते हो? तो सच में इतना बड़ा सरप्राइज है, मैं कहता हूं लोगों की खुशियां, लोगों के फेस, और जिनके लिए वो है, इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे जब आप उनका चेहरा देखोगे ना, वो खिलता हुआ, आपको बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो सरप्राइज जानना चाहते हो? सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो यू हैव क्वालिफाइड फॉर द मलेशिया टूर, कांग्रेचुलेशन ब्रांच मैनेजर रीना। दुनिया में अगर किसी और प्रोफेशन में होते, क्या किसी अदर प्रोफेशन में होते या जॉब कर रहे होते, क्या कभी विदेश जाने का मौका मिलता? लोगों का सपना होता है जहाज में बैठना, लोगों का सपना होता है कि हम भी आउट ऑफ कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, बट लोग जा नहीं पाते। बट डायरेक्ट सेलिंग आपको आउट ऑफ कंट्री में भी घुमाती है, अलग अलग टूर्स निकलते हैं हर साल अलग अलग कंपनियों के, और फाइनली हमारा भी जल्दी एक टूर निकलने वाला है मलेशिया का। आफ्टर सम टाइम वी आर गोइंग टू मलेशिया, राइट? सेकंड सरप्राइज भी जानना चाहते हो? आर यू गाइस रेडी? सेकंड सरप्राइज मैं बता देता हूं, शायद वो शख्स यहाँ पे है नहीं, अभी प्रेजेंट नहीं है। सो यू हैव क्वालिफाइड फॉर द मलेशिया टूर, कांग्रेचुलेशन ब्रांच मैनेजर दीपिका रावत। जोरदार क्लैप। लड़कियों ने मलेशिया के टूर को हासिल किया अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, तो प्लीज आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, आपको भी विदेश जाने का मौका जरूर देंगे, राइट? तो आगे चले। उसके बाद एक बहुत बड़ा रिवार्ड जानना चाहते हो? कितने लोगों का सपना है आईफोन 16 होना चाहिए? प्रेजेंट नहीं चल रहा है, शायद जॉब करते तो ये सुनहरा मौका आपको नहीं मिलता। पता नहीं, आप आरबीडी के अंदर बैठे हो, यहाँ पे वो मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। तो do business volume of 5 lakhs from your personal group and get iPhone 16 as a gift। Means अगर आप अपने पर्सनल ग्रुप से 5 लाख का बिजनेस जनरेट करते हो, बिजनेस वॉल्यूम, रिच विजन ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड आपको आपकी इनकम के अलावा iPhone 16 ही आपको गिफ्ट देगी। अब गुड न्यूज ये थी, ये ब्रांच मैनेजर के लिए है, अब बैड न्यूज ये है, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है। सो नेक्स्ट स्लाइड में चले। तो उसके बाद डू बिजनेस वॉल्यूम ऑफ 2 lakhs फ्रॉम योर पर्सनल ग्रुप एंड गेट ऋषिकेश टूर ओनली फॉर अकाउंटेंट्स। जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, जो भी अकाउंटेंट 2 लाख का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करेगा उसको ऋषिकेश का टूर मिलेगा। आगे चले? क्या इतना इनफ है? काफी है? और अभी बाकी है। ओके, उसके बाद ये सभी के लिए, एवरीवन, एवरीबॉडी, हर डिस्ट्रीब्यूटर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। एड 2 ऑफिस असिस्टेंट्स टू योर डायरेक्ट एंड गेट ए रिवार्ड्स ऑफ 5100। यानी कि 2 लोगों को अपने डायरेक्ट में ऐड करो, आपकी इनकम तो साथ में आएगी, आपका नेटवर्क भी बनेगा, और साथ में आपको 5100 रुपए आपको गिफ्ट मिलेंगे, राइट? तो आगे चले गाइस। पहली हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हो चुकी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा एक मोस्ट वैल्यूएबल पर्सनैलिटी को स्टेज पे। प्लीज
most welcome our founder and CEO, Mr. Jitendra Singh. Please come on the stage. Thank you. Please sit down. Okay, good afternoon, everybody. I hope all of you very well. और आवाज नहीं आ रही फिलहाल आपकी? अच्छे हो सभी? So I introduce myself. My name is Jitendra Singh and I came from Ludhiana. So अभी एक्साइटेड लग रहे हो, एक्साइटेड होने भी चाहिए क्योंकि आपका बहुत अच्छा ग्रेट सेशन हो गया है ना? और इस सेशन के बाद आपका जो बिजनेस है वो यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, है ना? तो मैंने लाइफ के अंदर एक चीज देखी और समझी है, आपका जो विजन होता है, जहाँ आप लाइफ के अंदर जब आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस भी जगह तक पहुंचना चाहते हैं, वो किसी के साथ शेयर करने का भी बेनिफिट नहीं होता। रीजन बिहाइंड कि एक टाइम की अगर मैं अपनी फैमिली की बात भी करूं तो मैं अपनी फैमिली के साथ में हमेशा शेयर करता रहता था कि मम्मी या पापा, डायरेक्ट के अंदर एक वो इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, उनके पास ये वाली गाड़ी है, उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, उनका मंथली पे आउट इतना है। सो घर वाले एक ही चीज बोलते थे, ठीक है वो उनके पास है, तेरे पास क्या है? जब तेरे पास कुछ आएगा हम तब तुझे मानेंगे। सो वहां से एक चीज मुझे ये समझ आई, इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, बट साथ के साथ एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी कि हाँ वाकई में जब तेरे पास वो चीज आ जाएगी लोग तब मानेंगे। सो बेसिकली आपको करना क्या होगा, अपने कानों को बंद रखना होगा और अपने मुंह को भी बंद रखना होगा और कंटिन्यू एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप वाकई में एक स्टेबल हो जाओगे, एक अच्छी इनकम की तरफ चले जाओगे। देन मुझे लग रहा है कि आपको उस टाइम मुंह से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके लिए बोलेंगे कि ये बंदा वाकई में सक्सेस हो चुका है। सो ये कभी वक्त अपने आप नहीं आएगा। और एक चीज सक्सेस की ना, एक मैं जो समझता हूँ बहुत बड़ी चीज है कि जब आप वाकई में सक्सेस हो जाते हो, भगवान जाने कहां से आपकी एक नई बुआ की लड़की पैदा होती है, मामा का लड़का पैदा होता है, नए नए फैमिली ग्रुप बनते हैं, स्वीट फैमिली ग्रुप बनते हैं ना। सो ये एक बहुत अच्छी मोमेंट होती है। और अगर मेरी निगाह से देखा जाए वाकई में सक्सेस क्या होती है, जैसे ये एक दुनिया का दस्तूर है, जो इंसान धरती पे आया है वो जाएगा भी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, तो ये चलता रहता है ना, रूटीन है ये। और हर एक के पेरेंट्स के लिए भी सेम ही चीज अप्लाई होती है। सो जब एक ऐसा टाइम आएगा, आज अगर आपकी एज 20, 21, 22, 25 होगी अप्रॉक्सीमेट, और आपके पेरेंट्स की एज 40, 45, 50 होगी, है ना, और जो उनकी आंखों का साइज पहले था वो आज वैसा नहीं रह गया होगा, राइट? सो जब आप सक्सेस हो जाओगे, सक्सेस होने के बाद एक अच्छी इनकम, अच्छे अचीवेबल बन जाओगे आप। सो अपने पेरेंट्स की आंखों में आंखें डाल के देखना है आप लोगों ने एक बार, और जो चमक उनकी आंखों में आएगी, दैट इज द सक्सेस। सो मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। और जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज आज के टाइम में जो न्यू जनरेशन चल रही है 20 to 25, फोन के अंदर फोटो बहुत जूम करके देखते हैं ना, भगवान जाने किसकी देखते हैं, आई थिंक पेरेंट्स की देखनी चाहिए। और हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होते हैं। आज हमारे पेरेंट्स की एज 45, 46, 50 हो चुकी है और उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। मैं नहीं कहता कि हम उनके बराबर मेहनत कर सकते हैं, बट हाँ यार एग्जैक्ट इतनी की मेहनत कर लें कि भले जितने भी उनके पास टाइम बचा है, हमारे पास टाइम बचा है एक दूसरे के लिए, वो इतना का हम लोग कमा लें कि हाँ घर बैठे बैठे हर एक चीज़ कर सके जो मेरे पेरेंट्स को पसंद है वो चीज़ कर सकें। एजुकेशन की तरफ बढ़ना होगा, बुरी आदतों को छोड़ना होगा
और इस तरीके से आगे आपको बढ़ते रहना होगा कि एक टाइम आएगा जब आप एजुकेशन की तरफ ध्यान दोगे, बाकी चीजों को क्विट कर दोगे। ये ना बिजनेस आप ये मान सकते हो जैसे होता नहीं कि वो वनवास काटने के लिए गए थे 14 साल का, है ना। तो मैं आपको ये नहीं बोलता कि इस बिजनेस के लिए 14 साल का वनवास काटो। हाँ, नेक्स्ट 4 साल 5 साल आपको देने होंगे। हमारे पेरेंट्स है, मैं आज भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। बट दूसरा सच ये भी है कि आज हमारे पेरेंट्स हैं वो हमसे रिजल्ट मांगते हैं। कहते हैं कि रिवॉर्ड किसको दिया जाता है? जिसकी फर्स्ट पोजीशन आती है, सेकंड पोजीशन आती है, थर्ड पोजीशन आती है। क्या उसी इंसान को दिया जाता है जिसने कोशिश की थी, जिसकी पोजीशन आई थी, है ना। सो हमारे पेरेंट्स भी उसी चीज का वेट कर रहे हैं और लोग भी आपका उसी चीज का वेट कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे लोगों के मुंह ऑटोमेटिक बंद होते रहेंगे। सिंपल सी चीज है कि अगर छोटे छोटे काम करोगे छोटे रिजल्ट आएंगे, डिफिकल्ट काम करोगे तो बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे। और डिफिकल्ट चीजों के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, रात को टाइम से सोना और सुबह टाइम से उठना। और जो चीज हमें सुकून देती है, सबसे ज्यादा सुकून आई थिंक सोना, है ना। वो वाला सोना भी और वो वाला सोना भी। तो इन चीजों को, है ना, ऐसी चीजों में बड़ा मजा आता है आपको। सो आपको एक एक चीज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई चीज गॉड गिफ्टेड नहीं होती। मतलब हम लोगों ने ये चीज आज मान चुके हैं कि हम गरीब पैदा हुए थे, गरीब ही मरेंगे। तो ऐसा यार कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। गूगल निकाल के देख लो, अगर गूगल आपको बोल दे कि नहीं यार आप गरीब ही थे, गरीब ही रह जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। सो बाकी समय हमें इजाजत नहीं देता, अभी टाइम बहुत हो चुका है। और एक चीज हमेशा याद रखो, जो आपकी लाइफ है ये कोई ना बनी बनाई स्क्रिप्ट नहीं होती, ये कोई बुक नहीं होती। जैसे वो मूवी पहले डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाले सीन इस तरीके से होंगे, बट जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो आपकी लाइफ है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपके कर्म होते हैं, जैसे आप काम करते हो उसकी वजह से आपका आने वाला टाइम डिसाइड होता है। जैसे जो चीजें, जो एक्टिविटीज आप आज कर रहे हो, जैसे जैसे आप आज काम कर रहे हो, वो चीजें आपको डिसाइड करवाएंगी कि आपका आने वाला 1 साल कैसा होगा। जो आप आज काम कर रहे हो आने वाले टाइम में डिसाइड करेंगे कि आपके नीचे गाड़ी कौन सी होगी। सो आपको इन चीजों के लिए काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि समय बहुत कम है, हमने आगे अपनी बैच सेरेमनी भी स्टार्टअप करनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your instructions and guidance. जोरदार तालियां हो जाए, guys. Now I would like to call upon a stage our branch manager, Mr. Abhishek. Give them a round of applause. जोरदार तालियां, guys. Gracias.
प्लीज के साथ स्टेज पर आ जाएं।